आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पार्टिकल ऑफ मास m एंड द चार्ज माइनस क्यू। ठीक है ना, चार्ज कितना है यहाँ पे माइनस क्यू और मास m है। ठीक है ना, तो एक पार्टिकल है मास m एंड चार्ज माइनस क्यू का। उसके बाद क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इज कॉन्स्ट्रेंट टू मूव अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग ऑफ अ रेडियस a। ठीक है ना, उसको क्या कर रहे हैं कि एक्सिस ऑफ द रिंग पे हम मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो वो मान लेते हैं कि ये जो है हमारा रिंग है था। ठीक है, रिंग मान लेते हैं और रिंग का जो है ना ये जो है कुछ ये एक्सिस है मान लेते हैं। ठीक है, ये एक्सिस है रिंग का। क्लियर है। अगर आगे क्वेश्चन पूछे पढ़े तो द रिंग कैरीज अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा। ठीक है ना, प्लस लैम्डा का यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। ये क्या है, रिंग है। ठीक है ना, याद रखिए डिस्क नहीं है, रिंग है। सिर्फ चार्ज डेंसिटी जो है इसके सरकमफेरेंस पे होगा यहाँ पे। ठीक है, along its length initially the particle in the center of the particle where the force on it is 0। तो इनिशियली जो है ना यहाँ पे कहाँ पे है ये पार्टिकल, यहाँ पे है। ठीक है ना, सेंटर पे है जहाँ की फोर्स जो है ना 0 है। सो दैट द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट डिस्प्लेस स्लाइटली फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन देन इट इज गिवन बाय। अब देखिए यहाँ पे ना हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार्टिकल पहले था इसको थोड़ा डिस्प्लेस कर रहे हैं। डिस्प्लेस करेंगे तो ये क्या होगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। ठीक है ना, अनस्टेबल होगा और ये क्या होगा कि आपको मूव करने लगेगा, यहाँ तक जाएगा फिर यहाँ जाएगा, वेलोसिटी 0 होगा, फिर ये क्या होगा धीरे 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 जाते जाते यहाँ पे जाएगा, यहाँ वेलोसिटी 0 होगा, फिर ऐसे ऐसे करके ये एक आपको ऐसे जम करेगा। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए टोटल चार्ज ऑन रिंग कितना हो जाएगा यहाँ पे अब बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज ऑन रिंग कितना हो जाएगा, सर्कमफेरेंस कितना है 2 पाई आर है। ठीक है, अगर रिंग का रेडियस आर मानते हैं, अच्छा रिंग का रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, द रिंग कैरी डेंसिटी ऑन अलोंग इट्स लेंथ, तो हम मान लेते हैं कि ए है। ठीक है, रिंग का रेडियस। ठीक है, तो रिंग का रेडियस ए है, तो इसका कितना हो जाएगा 2 पाई ए, 2 पाई इंटू रेडियस इंटू लैम्डा। ठीक है, ये आगे हो गया टोटल चार्ज, इसको मान लेते हैं कि क्यू है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर ऑफ रिंग एट ए डिस्टेंस एक्स, मान लेते हैं कि यहाँ से एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, ये आपको हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 विच इज के, क्या होता है 1/4πε0 विच इज इक्वल टू 9 to 10 की पावर 9 होता है। ठीक है, इंटू के क्यू। ठीक है ना, क्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आर कितना हो गया आर स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, चूंकि ये जो है आपको ये डिस्टेंस जो है आप x माने हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस x हो गया, ये डिस्टेंस आपका कितना है a है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपको अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वहाँ यहाँ पे होता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये होता है 1/4πε0 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू एक्स होता है। ये ऐसा होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रिंग का एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे आपको आप निकाल सकते हो। ठीक है, कि एक्स डिस्टेंस पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, रिंग के एक्सिस पे, तो विच इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा इंटू ए इंटू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि तो गाइस यहाँ पे जो है आप इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल चुके हो। ठीक है, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स क्या होता है आप जानते हो, यहाँ पे माइनस चार्ज है तो माइनस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स आप बताइए कितना होगा, यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे क्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 हो गया।
ठीक है, ये हो गया आपको फोर्स। अब देखिए, अब हम बात करते हैं x लेस देन a के लिए, ठीक है, x लेस देन a के लिए फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लैम्डा a इंटू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a क्यूब हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x को मैंने यहाँ पे क्या किया, नेगलेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे x लेस देन a के लिए मैंने लगाया है, ठीक है, क्लियर है। इंटू x हो जाएगा, x को यहाँ पे बाहर लिखा हूँ, माइनस k क्यू अपॉन ए कैंसिल करूँगा, यहाँ पे a यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू a स्क्वायर इंटू x हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कंपेयर कर दे रहे हैं f इज इक्वल टू के इंटू एक्स से, क्योंकि देखिए हमें टाइम पीरियड इक्वल टू पता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम इंटू के होता है, ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, के इंटू एक्स होता है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कंपेयर कर देते हैं के इंटू एक्स से, सो ताकि हमें एक्स का वैल्यू पता लग जाए, ठीक है। कंपेयरिंग विथ f इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, ऐसे ही तो टाइम पीरियड हम लोग निकालते हैं इसमें, ठीक है, इस केस में। तो यहाँ से k इज इक्वल टू आपको जाता है लैम्डा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू a स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। ये लैम्डा, ये आपको k का वैल्यू आ गया, तो यहाँ से आप टाइम पीरियड इजीली निकाल सकते हो। टाइम पीरियड इक्वल टू क्या हो गया, टाइम पीरियड इक्वल टू हो गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2 एप्सिलॉन नॉट m a स्क्वायर अपॉन लैम्डा इंटू क्यू आ गया। ये हो गया आपको टाइम पीरियड, हो गया टोटल टाइम पीरियड, ठीक है, यानी कि इतना इसका टाइम पीरियड हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो यही सेम चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर रूट इतना, ठीक है। तो आपको यही आंसर हो गया इस केस का, प्रूफ हो गया यहाँ पे, प्रूफ, ठीक है।